तो अपन लगातार चलते हुए प्रश्न नंबर कल लास्ट क्लास में अपन प्रश्न नंबर 17 और 18 करे थे, है ना। 17 और 18 के बाद में प्रश्नों के तौर पे देखा जाए तो कौन सा करेंगे, 27 का प्रश्न और प्रश्न नंबर 21 और 22। 27 के बाद में 21 और 22 करेंगे। फिर ये 7 मोटे प्रश्न है जिनकी गणना मैंने कल यहाँ पर की थी आपके सामने। कौन कौन से है? उदाहरण नंबर 26, प्रश्न नंबर 19, 20, 23, 24, 25, 26। फिर अपना काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण प्रश्न नंबर 27 चले। 27 में क्या बोल रहा है? वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी। इस वक्र के ऊपर ये बिंदु है से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस वक्र का डायग्राम बनाना आपको आता है। आपको पहले तो डायग्राम बना लो इसका। इस वक्र का डायग्राम बनाना 11th क्लास में आपने सीखा था। ये वक्र परवलय वगैरह, इसका किधर खुलेगा? ये ऊपर की तरफ खुलेगा ना। ये लो, ये ऊपर की तरफ खुल गया। ये क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर में 2y, ठीक है। इस पे बिंदु कौन सा लिया गया बताओ? बिंदु 0,5। 0,5 कहां से आएगा बताओ भाई? 0,5 अक्ष का मान 0, y का मान 5 कहां से आएगा? 0,5। 0,5 तो y एक्स पे आएगा। ये है कि 0,5 मान लो यहाँ 0,5 है। ये p बिंदु क्या है? ये है 0,5। अब फाइंड क्या करना है आपने को? इस 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु। 0,5 तो कहाँ है? वक्र का है 0,5 तो। वक्र 0,5 कहाँ है? इसने बोला है वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित। इस वक्र पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। इस वक्र पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसकी 0,5 से न्यूनतम दूरी रहे। वक्र के ऊपर बिंदु ये ले लो, ये अक्ष वाई बिंदु है। ये वक्र के ऊपर बिंदु ले लो और ये वो बिंदु मान लो ये रहा। सुन रहे हो क्या करना? प्रश्न में ऐसे बोला है कि देखो वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु 0,5 पर बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु याद करना है। ये 0,5 वक्र पर नहीं है। वापस सुनो, देखो समझ में आएगा। वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब इस वक्र पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो। इस वक्र पे स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो कि 0,5 से क्या रहे? न्यूनतम दूरी पर रहे। ये ज्ञात करना। वापस बोलूं मैं, अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु पर ऐसा देखो पर बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी पर रहने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। और जो वक्र पर बिंदु हो, माना कि वक्र पर वो बिंदु कौन सा है? एक्स वाई, है ना। माना कि वक्र पर स्थित वह बिंदु कौन सा है? वह बिंदु कौन सा है भाई? वह बिंदु है क्यू। कौन सा है? 0,5 अक्ष वाई है, ठीक है। अब दूरी निकाल दो। दूरी बताओ कैसे निकालोगे? पी क्यू दूरी आपको निकालना आता है। दूरी वाले सूत्र से बोलो भाई पी की दूरी कैसे निकालोगे? अक्ष टू माइनस अक्ष वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, मान रखो कितना है? अक्ष 2 पी क्यू में पी तो 1 और क्यू 2 अक्ष 2 कितना आएगा बताओ? देखिए अक्ष 2 कितना आएगा? अक्ष आएगा x माइनस में 0 का होल स्क्वायर और y2 कितना है? y2 y है, y माइनस में 5 का होल स्क्वायर। देखो जब खोलो इसको क्या आएगा? इसको खोलोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। खोल दोगे इसको, y स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 25, ठीक है। क्या बना? ये एफ एक्स बन गया। एक लाइन और लिख लो, सही हो जाएगा। अपने को वक्र क्या दे रखा है? अक्ष स्क्वायर की जगह पूरे को y में कन्वर्ट कर दो ताकि ये फलन बन जाए। पूरे को y में कन्वर्ट, इसकी जगह क्या रख दूं? अक्ष स्क्वायर की जगह क्या रख दूं? 2y प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 25। चूंकि अक्ष स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? अगले ने 2y दे रखा। प्रश्न में फलन 2y है तो अक्ष स्क्वायर की जगह रख दिया। माना कि क्या बन गया? एफ एक्स बन गया या एफ वाई बन गया? बताओ किस में कन्वर्ट हो गया?
एफ वाई बन गया, एफ वाई बराबर क्या बन गया, एक लाइन में बता दो मेरे को, वाई स्क्वायर माइनस का 8 वाई और प्लस का 25। निकालो एफ डेस वाई, एफ डेस वाई निकालो, फटाफट निकालो, बताओ 1/2 रूट अवकलन 1/2 रूट वाई स्क्वायर माइनस का 8 वाई प्लस का 25, और इसका रिटर्न दोबारा करेंगे तो सीधा लिख दूं, बोलो क्या आएगा 2 वाई माइनस का 8। क्रांतिक बिंदुओं के लिए वर्क करके कर लो, क्यों करें इधर उधर वर्क, वो बात तो सही थी लेकिन वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा सा इसलिए क्या था ना, ये नॉर्मल हो जाएगा। क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए बोलो जी, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करोगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए करो, हाँ बड़ी करो, बोलो क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डेस वाई बराबर में 0, बोलो कैसे लिखोगे 2y माइनस का 8 बट्टा में 2 रूट में वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25 बराबर में 0। ये सारा का सारा 0 में चला जाएगा और क्या आ जाएगा 2y माइनस 8 बराबर में 0। y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4, y का मान 4 आ गया। चलिए आगे, अब चेक कर लो फटाफट, y का मान 4 पर चेक कर लो सीधे, इसका द्वितीय से करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ध्यान देना, प्रथम से कर लो, लाइन खींच के कर लो, इसके बाद चेक करोगे। ये मैंने लाइन खींच दी, नंबर लाइन 4 लगा दिया, 4 के बड़े अंतराल पे बोलो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, इस पे ये क्या रहने वाला है बताओ जरा, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा 5 रखोगी क्या, ये 25 बनेगा, 4 से बड़ा 5 पर ये क्या बनेगा 25, देखो देखिए फटाफट, 4 से बड़ा 5 पर ये 25, 25 से ये कितना बनेगा, ये 25 और ये भी 25, 25 50 हो गया, और ये बढ़ेगा 5 रखने पर 40, माइनस का 40 प्लस का आएगा, और ऊपर वाला 5 रखने से 5 दूनी 10 मतलब प्लस का आएगा भैया, और 4 से छोटा 0 रख के देख लो, 0 इसमें रखोगे तो नीचे वाला प्लस रहेगा, 0 इसमें रखोगे तो ये माइनस मतलब माइनस आएगा। देख लो मैंने चेक कर लिया, और आप भी ध्यान से देख लेना। चलिए चूंकि x बराबर y बराबर 4 पर f डेश y का जो चिन्ह है वो किससे किस में बदल रहा है, माइनस से प्लस में बदल रहा है, प्लस में बदल रहा है, ठीक है। इसलिए y बराबर 4 कौन सा हुआ, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, यही अपने को चाहिए था, ये चाहिए था ना, निम्नतम का बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु के ऊपर वो जो दूरी है ना वो क्या रहने वाली है, निम्नतम रहने वाली है। y बराबर 4 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, ठीक है। तब y बराबर 4 पर वह PQ दूरी न्यूनतम होगी, कैसी होगी वो दूरी, न्यूनतम होगी। अपने को तो बिंदु फाइंड करना है, y का मान तो आ गया, ये y का मान कहाँ रख दो, ये y का मान अपने इसमें रख दो, x का मान आ जाएगा अपने आप, कहां पे रख दो y का मान, ताकि x का मान आ जाएगा, y का मान इसमें रख दो, है ना। तो समीकरण नंबर y का मान इसमें रख दो फलन में, है ना। वक्र क्या दे रखा था, वक्र दे रखा था, ये तो पता लग गया है कि y बराबर 4 पर दूरी न्यूनतम होगी, ये तो पता लग गया ना, y बराबर 4 पर दूरी कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो वक्र क्या दे रखा था अपने को, x स्क्वायर बराबर में 2y, x स्क्वायर बराबर 2y, तो x स्क्वायर बराबर क्या था 2 गुना 4 जो कि आ गया 8, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया रूट में 8 जो कि आया प्लस माइनस में 2 रूट 2, प्लस माइनस में 2 रूट 2 जो कि विकल्प में कौन कौन से है, तब बिंदु है ना, तभी बिंदु क्या क्या बना, x का मान है ना, एक तो लोगे माइनस का 2 रूट 2, तो y का मान कितना आया 4, और x का मान है ना प्लस का 2 रूट 2 लो ना, तब विकल्प बिंदु क्या बना, ये बना, ये होगा। लेकिन विकल्प में तो कौन सा आ रहा है, विकल्प में जाके देखो ना, विकल्प कौन सा आ रहा है बताओ मेरे को, इसमें विकल्प में कौन सा है, विकल्प में तो एक ही बिंदु दे रखा है ना, लेकिन विकल्प में तो एक ही बिंदु दे रखा है, विकल्प कौन से में,
बी में कौन से में ध्यान के देखो विकल्प कौन से में दे रखा है ये बिंदु, ये विकल्प है, लेकिन विकल्प कौन से में, उत्तर में लगो आपको विकल्प कौन से में दे रखा है ये विकल्प जाए तो, लेकिन बिंदु बिंदु 2√2 बिंदु 2√2 2√2 4 2√2 4 विकल्प कौन से में, लेकिन बिंदु विकल्प ए में है, विकल्प ए में है, इसलिए विकल्प अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प ए सही है। भाई ये माइनस वाला तो मिल नहीं रहा तो फिर विकल्प आ गया। वैसे ये विकल्प का प्रश्न नहीं होता ना तो दोनों दोनों बिंदु आते, अरे बिंदु तो माइनस का आ सकता है ना, विकल्प का प्रश्न नहीं होता तो फिर दोनों बिंदु आते। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में, देख लो सामने प्रश्न नंबर चलेंगे 21 में, जल्दी ऐड करो इसको। इसे बोल रहा है इस वक्र पर बिंदु 0.5 से, ये मैंने पूरा प्रश्न लिख दिया ताकि आप है ना प्रश्न मतलब आप वैसे इसमें समझ लो, ध्यान है पूरा प्रश्न लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु 2y पर बिंदु 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु ज्ञात करना है। इस बिंदु से, ये वक्र का बिंदु नहीं है, समझ लो ये वक्र का बिंदु नहीं है, ध्यान रखना। वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु, वक्र अक्ष स्क्वायर बराबर 2y पर बिंदु, ऐसा बिंदु ज्ञात करो जो 0.5 से न्यूनतम दूरी पर है। माना कि वक्र पर स्थित y बिंदु क्यों कौन सा है, अक्ष y, और p मैंने 0.5 को ले लिया, p क्यू दूरी निकाल दिया, सूत्र लगा दिया, अक्ष टू माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर, अक्ष माइनस 0 का होल स्क्वायर, मान रख दिया, अक्ष स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 2y रख दिया, एफ वाई फलन बन गया, एफ डेस वाई निकाला तो 1/2 रूट इसका वापस हो गया, क्रांति बिंदुओं के लिए ये पूरा 0 में चला गया, y का मान 4 आ गया। y का मान 4 पर माइनस से प्लस में बदल रहा है, 4 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, y बराबर 4 पर y pq दूरी न्यूनतम ही होगी, न्यूनतम होगी तो फलन में मान रख के किसका मान निकालिए, अक्ष का मान प्लस माइनस आ जाएगा। ये भी बिंदु आ रहा है, इस बिंदु से भी न्यूनतम दूरी पे होगा, इस बिंदु से भी होगा, लेकिन विकल्प में अपने पास प्लस वाला बिंदु है तो फिर प्लस वाला बिंदु मिलेगा। चलेंगे प्रश्न नंबर 21 में ध्यान दो, 21 वाला प्रश्न देखना सारे, 21 वाले प्रश्न को देखो। 100 सेमी क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार, ये क्या दे दिया इसने, डिब्बे था तो ये डिब्बे सही नहीं है या ये छपने में ये सेंटेंस नहीं बन रहा, प्रश्न में ध्यान दो। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से, ये स्टार्टिंग में बीच में डिब्बे लिखा हुआ ना, ये डिब्बे ये नहीं आएगा यहाँ डिब्बे। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से, ऐसे बहुत सारे डिब्बे हैं जिनका आयतन कितना दे रखा है अगले ने 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रत्येक का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और ऐसे बहुत सारे डिब्बे हैं बेलन के आकार के, और बंद है वो, सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं, बंद बेलनाकार, ठीक बात है। आगे सुनो, क्या पता करना है, डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाई ज्ञात करो। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बंद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बेलन का 2πRh और 2πRh प्लस में πr स्क्वायर, 2π क्या लिख दिया, रुक जाओ ये आएगा 2πr इंटू r प्लस h, और ये कैसे बनता है 2πRh प्लस में 2πr स्क्वायर, ऐसे बनता है। इसमें से 2πr कॉमन ले लो, क्या बनेगा h प्लस r या r प्लस h। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंद, यदि सुनो, यदि बेलन ऐसा हो, ऐसा बेलन हो, नीचे से भी मान लो खुला हो, ऊपर से भी खुला हो, तब तो ये वाला सूत्र यूज करते हैं, और ऊपर से बंद हो, नीचे से बंद हो। ध्यान दो, ये किसका है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितने वर्तों का क्षेत्रफल है, 2 वर्तों का, ऊपर वाले का। और यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन के 2 वर्तों का क्षेत्रफल और जोड़ दिया जाए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। और यहाँ किसकी बात करेंगे अपन, बंद है, प्रश्न बोला है बंद, तो बंद है तो फिर कौन सा बात करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, या ये लगा दे की बात है, ये तो कॉमन लिया है, ये बेलन का वक्र,
कौन से बेलन का वक्र? जब दोनों वर्तों को ना मिलाए, सिर्फ चारों ओर का, चारों ओर का कौन सा होता है? 2πRh। और यदि दो वर्तों का क्षेत्रफल और जोड़ दिया जाए तो 2πRh प्लस 2πr², कॉमन क्या आएगा? 2πr, अंदर क्या बचेगा? h प्लस r। ठीक है, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? तो ये बताओ पूछा क्या है, मतलब सभी बेलनाकार डिब्बों का आयतन तो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब क्या पूछा है भाई, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रख सके तब उनकी विमाई क्या होती है? विमाई क्या होती है? जैसे मान लो वर्ग की बात करूं तो वर्ग में विमा को बोलते हैं भुजा को। वर्ग की बात करूं, वर्ग में विमा क्या होती है? त्रिज्या। आयत में बात करूं तो विमा क्या होगी? लंबाई चौड़ाई। समझ रहे हो आप? और बेलन में विमा क्या होगी? त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या और ऊंचाई होगी ना। तो शंकु में विमा क्या होगी? तिरछी ऊंचाई एल, तिरक ऊंचाई एल, एच और आर। ठीक है, वो गोले में विमा क्या होगी? आर ही होगी। तो बात किसकी कर रहे हैं अपन? माना कि प्रत्येक, माना कि बेलनाकार डिब्बे, माना कि बेलनाकार डिब्बे जो है ना, डिब्बा बेलनाकार, प्रत्येक बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या और ऊंचाई, माना कि प्रत्येक लगा तो सही लगेगा ना, माना कि प्रत्येक, और ऐसे बोल रहा है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखने के लिए, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहे? न्यूनतम रहे, तब उसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगी? माना कि बेलनाकार त्रिज्या, मतलब उस बेला, माना कि उस बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या ना, त्रिज्या वो तो क्या होगी? r, तथा ऊंचाई क्या होगी? h, ऊंचाई h। ठीक है, अब बता दो मेरे को, प्रश्नानुसार आयतन क्या दे दिया इसने? अभी आयतन क्या दे दिया इसने? आयतन बराबर कितना दे दिया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। सूत्र लगा दो, πr² बराबर में 100 मान रखो। अब सुनो, यहां से या तो h का मान निकालो या r का, किसी एक का मान निकालना है। देखो आगे फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? किसको न्यूनतम, किसको न्यूनतम, किसको न्यूनतम, किसको उच्चतम करना है, उसका फलन बनाना है। बताओ फलन किसका बनाऊं? पृष्ठीय क्षेत्रफल का ना। फलन किसका बनाना है मेरे को? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ये सूत्र लगाऊंगा मैं। इस सूत्र में r भी चल रहा है, चल क्या चल रहा है? चल बताओ, r और h चल रही है। चल या तो पूरे को r में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या पूरे को याद करो, या तो अक्ष में बनाते थे, या y में, या तो फिर h में। या देखो r का, यदि r को h में बदलोगे तब तो r का कितनी जगह मान रखना पड़ेगा आपको? 2 जगह। हाँ, ताकि h का एक ही बात, तो वहां से h का मान निकालो। मेरी बात सुनना था, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, या तो इसको r में बदलेंगे पूरे को, या फिर इस पूरे को h में बदलेंगे। अब r में बदलेंगे ना, तब तो अपने को h की जगह एक बार ही मान रखना पड़ेगा, h को लुप्त करने के लिए। वहां से h का मान निकाल कर r के तो में, लेकिन r का मान रखोगी तो कितनी जगह रखना पड़ेगा आपको? 2 जगह। तो वो काम करो जिससे इजी हो जाए। तो h का मान कितना आएगा अपने पास? 100 बटा में πr², समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब रख दो। अब अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो और पृष्ठीय क्षेत्रफल से फलन वगैरह बना लो फटाफट। यहां तक माना कि उस बेलनाकार डिब्बे, माना कि उस बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, कौन से बेलनाकार त्रिज्या की? बेलनाकार नहीं लिखा, उस बेलनाकार डिब्बे की है ना, ध्यान रहे। और कौन सा? ठीक है, माना कि उस बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या तो r है और ऊंचाई कितनी है? h है। कौन से की? जिनका पृष्ठीय, जिसका आयतन कितना देखा है? प्रत्येक का 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनाना है? न्यूनतम। ठीक है, अब सुनो, अब बताओ तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा इनका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा भाई? तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देते जाओ, समझते जाओ मेरे को। बात कोई भी चीज है वो ध्यान से पूछने की कोशिश करो। ये प्रश्न ऐसे है, ये चल गए, ये ध्यान से चल गए ये प्रश्न, समझ लो, ध्यान रहे। हाँ,
ध्यान देना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा दूं संपूर्ण का, कौन सा लगेगा 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू में एच प्लस आर। चलो ध्यान दो, मान रख दूं और फलन बना दूं, माना कि फलन लिख दूं, यहीं पे क्या दिक्कत है, माना कि एफ आर लिखो या एच, एफ आर बोलो 2 पाई आर इंटू एच की जगह 100 प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में आर। देख लो, देखिए सही है क्या, मान रख दिया मैंने, समीकरण नंबर कहां से, एक से मान रखा है, इनको अलग अलग कर लो ताकि अवकलन करने में आसानी रहे। अलग अलग क्या करोगे, क्या आएगा 2 पाई आर और गुणा में क्या है 100 बट्टा में पाई आर स्क्वायर और प्लस में क्या है लघुत्तम नहीं, मैंने वैसे कर रहा हूं मैं 2 पाई आर स्क्वायर और फिर फॉर्मूले ये लगा देते, कोई बात नहीं ऐसे लगा दिया और काटो पाई आर से, ये बोलो कितना बचेगा, नीचे आर बचेगा क्या, और बोलो इधर से कितना आएगा 200 बट्टा में कितना आएगा 200, एफ आर जो आ गया, एफ आर आया वो क्या आ रहा है 200 बट्टा में आर और प्लस में क्या चल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, करो एफ डेस आर निकालो, एफ डेस आर निकालो, एफ डेस आर क्या आएगा एफ डेस यू इंटू वी कौन सा लगाएगा इसमें, तो 200 तो अचर है, 200 तो अचर है, 200 तो ऐसा वैसा 1 बटा आर का जानता है तू, माइनस का 1 बटा आर स्क्वायर, माइनस का 1 बटा आर स्क्वायर और प्लस का 2 पाई बाहर आ गया और गुना में 2 आर और आर का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ध्यान दे। और ये कौन सा सूत्र लगा है, मैं लगा दूं यहाँ, वरना आप कर दो 1 बट्टा आर की पावर एन, है ना, ये तो है 1 बट्टा एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, नया फॉर्मूला बना के बता रखा ना, कैसा आएगा बताओ इसका, देखो एन के माइनस लग के तो चला जाता है ऊपर ही और एक्स के पावर कितनी बढ़ जाती है 1, ये फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, इसी फॉर्मूले से ये हुआ है। ठीक है, अब बताओ इस तरफ की बात करेंगे, भगवान में इसी किसी कर रहा हूँ, मेरे को जगह बहुत सारी जगह जरूरत होगी, चलो कोई बात नहीं, एवरेज आर निकाल देंगे इधर से, बोलो कितना आएगा ये कितना आएगा माइनस का 200 बटा आर स्क्वायर और प्लस का 4 पाई आर। ठीक है, अभी हो गया, बस क्रांतिक बिंदुओं के लिए कर दो, क्रांतिक बिंदुओं के लिए बोलो भाई, क्रांतिक बिंदुओं के लिए किसका मान निकालोगे, यहाँ जो अक्ष का मान निकालते थे, जो वाई का मान निकालते थे, वो किसका मान निकालोगे, यहाँ माइनस का 200 बटा आर स्क्वायर और प्लस का 4 पाई आर बराबर में कितना आएगा 0, बराबर में कितना आएगा 0, रखो बताओ क्या आएगा फिर, बोलो यहाँ 4 पाई आर यही रख लो, बराबर में कौन सा ले जाओ 200 बटा आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इधर ले आओ, आर स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, इस तरफ, तो अगली स्टेप में करेंगे अपन, इसके बाद में यहाँ से अपन यहाँ कर रहा हूँ तो ध्यान देना, यहाँ से आ जाएगा ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो 4 पाई आर क्यूब बराबर में 200, तो यहाँ हल करोगे तो कितना आएगा, हल करोगे तो आर क्यूब का मान कितना आएगा 200 बट्टा में 4 पाई, तो काटेगा तो कितना आएगा 4 से काट दूं या 2 से, 4 से काट दूं तो 50 और नीचे पाई, मतलब कितना आ गया 50 बटा 5, तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान आएगा 50 बटा पाई का होल पावर 1/3, 1/3 समझ गए होंगे आप, 1/3 कैसे आएगा, घनमूल हो गया, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, रूट के अंदर 50 बट्टा में पाई और करनी चिन्ह के अंदर कितना चलेगा पक्का, यदि 3 नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगा, फिर 3 लगाओ यहाँ करनी चिन्ह के अंदर, हाँ करनी चिन्ह बोलते हैं इसको, इसके अंदर 3 लगता है, यहाँ घनमूल बोलते हैं, ये भी घनमूल है, ये भी घनमूल है, 2 आता तो स्क्वायर हो जाता सीधा। अब बताओ, अब चेक करना है, अब चेक करना है, बताओ प्रथम से करोगे, देखो ध्यान से सुनो, यदि इसके अंदर 50 बटा पाई से छोटा बड़ा अपन देख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाए, तो इसलिए इसका द्वितीय बार अवकलन करो ना, दूसरी बार 50 बटा पाई से छोटा बड़ा देखने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दूसरी बार अवकलन, दूसरी बार अवकलन इजी हो जाएगा इसका, सेकंड बार, तो सेकंड बार अवकलन करेंगे तो यहाँ से मैं अलग चला रहा हूँ,
दूसरी बार अवकलन करो इसका, बताओ कितना आएगा। एफ डबल डेस आर, बता दो अवकलन दूसरी बार कर लो फटाफट। इसका सेकंड द्वितीय से कर रहा हूं मैं, दूसरी बार अवकलन करो कितना आएगा। -200 तो बाहर है, बता दो कितना आएगा। ध्यान दो सारे बच्चे, -200 तो बाहर है और इसका अवकलन बताओ। 1/r² का अवकलन बताओ। 1/r² को इससे कर लो, r² होता तो -2/r³ हो जाए, है ना। क्या आएगा -2/r³, फॉर्मूला लगा दिया। और 4πr का r के सापेक्ष करूंगा तो 4π बाहर है, r का 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 4π हो गया। एक लाइन हो लिख दो आगे, जस्ट आगे देखो बोलो क्या आएगा। माइनस प्लस का 400 बटा में r³ प्लस में 4π, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है पता है ना, द्वितीय से भूल तो नहीं गए, क्या करना है इस बिंदु को इसमें रखना है। भाई द्वितीय बार जो अवकलन करे है, द्वितीय बार अवकलन का इस बिंदु पर निकाला। इस बिंदु पर यदि 0 आता है तब तो नति परिवर्तन बिंदु होता है, और माइनस का आता है तो उच्चतम, याद करो माइनस का आता है तो उच्चतम, और प्लस का आता है तो निम्नतम होता है ना। तो इस बिंदु पर मान निकालेंगे इसका, इस बिंदु पर मान कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे उच्चतम हो इसमें, हाँ माइनस का इसमें उच्चतम होता है, और वहां उच्चतम किसका होता है, प्लस से माइनस में बदले तो। एफ डबल डेस आर का मान क्या रखो यहाँ 50/π, है ना। हाँ आर का मान इसमें रखेंगे, डबल ब्रेक बड़ा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट 50/π की होल पावर 1/3 पर निकालो बटा, उसमें रखो, उसमें जाके रखो बटा। 400 तो सही है, बटा में क्या है बताओ। आर की जगह क्या रख दूं मैं, आर की जगह बता सकते हो मैं क्या रख दूं। आर की जगह रखूंगा 50/π, और की होल पावर कितनी चल रही है 1/3, और ये पावर 3 और चल रही है ना, तो इसके बाहर आ जाएगा 3, और प्लस में क्या आ जाएगा 4π। ध्यान दो। अब बताओ कैलकुलेट इसको अपन करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर तो 400 सही है, नीचे बताओ क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ। 50 बट्टा में क्या आएगा पाई, प्लस में 4π। आगे आ जाओ, इधर आगे कर रहा हूं, मेरे पास जगह की कमी है, मैं आगे कर रहा हूँ, आप नीचे कर लेना यार। 400 गुना में कितना आ जाएगा, पाई बट्टा कितना आएगा 50, पाई बट्टा 50 प्लस में 4π, ये कट जाएगा। 50 से कितना आएगा, 50 से कटेगा तो ये 8 आ जाएगा, क्या 8π 4π कितना आया 12π आया, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, बिना 8 मंगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, चूंकि r बराबर 50/π, चूंकि r बराबर 50/π की होल पावर 1/3 पर एफ डबल डेश r बड़ा आ रहा है 0 से, समझ गए, 0 से बड़ा आ रहा है तो निम्नतम होगा। इसलिए r बराबर 50/π की पावर 1/3 स्थानीय किसका बिंदु है, ये निम्नतम का बिंदु हुआ, निम्नतम का बिंदु है, तो निम्नतम का बिंदु है। इसलिए r इस त्रिज्या के ऊपर, इस त्रिज्या के, ये त्रिज्या जिन बेलनों की होगी उन बेलनों का क्या न्यूनतम होगा, ये त्रिज्या जिन बेलनों की होगी उन बेलनों का क्या न्यूनतम होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगले ने क्या बोला है, बेलन की विमाई, बेलन की विमाई क्या क्या फाइंड करनी है, आर और एच, आर तो आ गई, इसलिए आर बराबर 50/π की होल पावर 1/3 पर आर बराबर पाई के इसलिए r बराबर 50/π की होल पावर 1/3 के सभी बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसा रहेगा, पक्का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा भाई, न्यूनतम ही होगा। ये लाइन ना लिखे तो ना चलेगा, ये लाइन में लिखता हूं हर जगह, ये लाइन ना लिखे तो चलेगा। अब निकाल दो, अब r का मान तो आ गया, h का मान और निकाल लो। h का मान कहां से निकालोगे, r का मान किस में रख दो जाके, समीकरण नंबर 1 में ना, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 उतार लो। समीकरण नंबर 1 है r h बराबर में 100 बट्टा में कितना है, 100 बट्टा में 2π है क्या, पाई r स्क्वायर,
अब ये कैलकुलेट मैं कहाँ से करूंगा, मेरे को समझ में जगह की कमी आती है ना, इधर से करूंगा ना, यहाँ से करूंगा। इसको हल करना है, आर का मान रख के यहां से किसका मान निकालना है, यहां पर आर का मान रखना है, किसका मान निकालना है, फिर एच का मान। बताओ, ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान। एच बराबर कितना आएगा, 100 बट्टा में, बोलो 100 बट्टा में पाई से ही चल रहा है, आर की जगह क्या रख दूं, आर की जगह रखूंगा 50 बट्टा पाई की होल पावर कितनी चल रही है, 1/3। ये तो आ गया किसका मान, आर का। ये तो मान किसका आ गया, आर का। और स्क्वायर चल रहा है ऊपर, स्क्वायर चल रहा है क्या, समझ रहे हो आप, कहां लगाऊं, स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यहां से हल करूंगा और मैं किसका मान निकालूंगा, एच का। आर और एच ही पूछा है, विमा पूछा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना सीखो। बोलो एच बराबर कितना आएगा, ध्यान दो, ये 50 में है तो ऊपर वाले को 50 में बना दो, ताकि ये 50 पावर आधार समान घाते कट जाए। तो पाई ये आ गया, बोलो। और गुणा में क्या लिख दो, बताओ 50 की पावर कितनी बन गई, बताओ। देखिए 50 की पावर कितनी बन गई, 50 की पावर बन गई 2/3। ध्यान देना सारे बच्चे, 50 की पावर 2/3 बन गई, है ना। और पाई की पावर क्या बन गई, पाई की पावर भी बताओ मेरे को। 50 की पावर बन गई 2/3 और पाई की पावर भी बन गई 2/3। देखो देखिए, अब ये देखो या गुना में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, एच बराबर कितना आएगा, बताओ। देखिए एच बराबर आ जाएगा, बोलो 50 की पावर ऊपर कितनी है पूछ तो आपसे, गुना में लिख दो सबको, है ना, सबको गुना में लिखो। देखो ध्यान देना, ये आ जाए ऊपर तो आ जाएगा 2 और ऊपर है 50 की पावर 1 और माइनस कर दूंगे सीधा, गुना में 50 की पावर माइनस का 2/3 सीधा कर दो, माइनस माइनस घटाए दो सीधा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 माइनस का 2/3, 50 की पावर थोड़ा बड़ा करके लिख दो, मैं आपको घात आधार का पता लग जाए। एच बराबर में ऊपर तो 2 गुणा 50 लिख दो बड़ा सा, ये है पाई की पावर कितनी चल रही है, 2/3। और बताओ 50 की पावर 1 माइनस का 2/3। बताओ नीचे बोलो, नीचे बताओ, पाई की पावर 1 माइनस का 2/3। देखो देखिए सही बात है, पाई की पावर यहाँ कितना है 1, ऊपर गया तो 2/3 माइनस में हो जाएगा। 50 की पावर ऊपर कितना है 1, 50 की पावर नीचे कितना है 2/3, ऊपर गया तो फिर घटेगा उसमें से, ठीक है। बोलो कितना कितना आ जाएगा, एक ही स्टेप और बता दो मेरे को फटाफट। एच बराबर 2 और 50 की पावर कितने बचेगी, 50 और 50 की पावर बोल दो, 50 की पावर बच जाएगी मेरे पास, लघुत्तम आएंगे 1/3 बच जाएगा, और पाई की पावर भी 1/3। तो कहने का मतलब सीधा लिख दो इसको, कैसे लिखूंगा, 2 तो आ गया 12 और गुणा में कोष्ठक के अंदर 50 बट्टा पाई की दोनों की पावर मिला के कितनी बन गई, 1/3। बस ये उस बेलन की विमाएं हो गई, विमाएं मतलब आर और एच का मान हो गया। अतः अभिष्ट या उस बेलन की जिसका आयतन कितना है, प्रत्येक बेलन का आयतन कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, उन बेलनों की त्रिज्या और ऊंचाई ये ले लेंगे ना पड़े, तब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा रहेगा, पक्का न्यूनतम रहेगा। अतः वाली लहर में अतः बेलन की अभिष्ट विमाएं या बेलन की विमाएं आर बराबर ये, एच बराबर ये। अतः वाली लहर लिखनी है तो लिख देते हैं, अतः वाली लहर, है ना। ध्यान दो प्रश्न, अतः बेलनाकार डिब्बे की विमाएं त्रिज्या आर बराबर 50 बटा पाई की होल पावर 1/3 और एच बराबर 2 इंटू पाई बटा 50 बटा पाई की होल पावर 1/3 है, ये आ गई, ठीक है। और सेमी में होंगी ना, ये सेमी में लगा दो इनकी, क्योंकि आयतन सेमी में है तो ये भी तो सेमी में होंगी, सेमी लगा देना, ठीक है। इसके बाद में आपको वो करना है, वो उनके करने के बाद ये करना है। देखो साहब, मैंने ये एक बात है ना, मोटी मोटी बात है, ये है यहाँ देखो, एक बात देखा यहाँ से, ये वाली बात से अपन है ना एक के पदों में निकालने का जुगाड़ यहाँ से कर लेंगे अपन, एक में बदलने का, समझ रहे हो मैं क्या करो, एक में बदलने का यहाँ कर लेंगे, ठीक बात है। और दूसरा जिसको न्यूनतम करना, जिसको अधिकतम करना, उससे फलन बनाना, फलन को एक चर में डालना है। देखो यहाँ 2 चर चल रहे थे, आर भी चल रहा था और क्या चल रहा था, एच। मैंने यहाँ एक को लुप्त कर दिया और एक की चर में चलाया है यहाँ,
किसमें चलाया है मैंने चलाया है किसमें, आर में। तब एफ आर कर दिया, एफ आर कर दिया, इसका अवकलन वगैरह किया, कैलकुलेशन है बाकी। क्रांति बिंदुओं से लिए, क्रांति बिंदु से किया तो आर का मान कितना आ गया मेरे पास, आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 50/पाई के होल पावर 1/3। और दूसरी बार अवकलन कर दिया, क्योंकि प्रथम बार अवकलन करेंगे तो पता नहीं चलेगा ऐसे कुछ यहाँ पर किससे छोटा किससे बड़ा लूं, तो दूसरी बार अवकलन कर दिया। ये दूसरी बार अवकलन कितना आया अपने पास, और किया तो ये आ गया। इसके अंदर कितना रख लिया आपने, किस पे चेक कर लिया, आर के किसके ऊपर, 50/पाई के 1/3 पर। इसको कैलकुलेट किया, 3 से 3 कर दिया, हल कर दिया तो कितना पाई आया है, 12 पाई, जो कि धनात्मक है। तो आर बराबर, इसलिए आर बराबर इतने पर एफ डबल डैश आर कैसा है, 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा धनात्मक 0 से बड़ा पर क्या होता है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु होता है। इसलिए आर बराबर 50/पाई 1/3 के सभी बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, न्यूनतम ही होगा, यदि इस त्रिज्या के जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले और जिनका आयतन तो कितना रहे पहले से 100 सेंटीमीटर क्यूब रहे, उन सभी बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम ही होगा। तब इनसे एच ओ निकाल ले, आर का मान कहां रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया, 100/पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेट किया, आर का मान कितना रख दिया, आर का मान यहां रख दिया, किसकी जगह, आर स्क्वायर की जगह। देखो आर स्क्वायर आई, आर स्क्वायर की जगह है ना, स्क्वायर ऊपर पड़ा हुआ है, 2/3 होगी, 50 की पावर भी 2/3 होगी, पाई की पावर भी 2/3 होगी। देखो पाई की पावर 2/3, पाई की पावर 1 में से घटा दिया, और 50 की पावर 2/3, 50 की पावर 1 में से घटा दिया, तो ऊपर बढ़ गया 3 माइनस 2 आ जाएगा, ये लघुत्तम आ जाएगा, तो फिर ये आ गया। अतः बेलनाकार डिब्बे की विमाय त्रिज्या r बराबर तथा ऊंचाई h बराबर ये आ गई। ये इस त्रिज्या और इस ऊंचाई के जो भी बेलन बनेंगे, जो भी डिब्बे बनेंगे, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा रहेगा, कम से कम रहेगा, मतलब न्यूनतम रहेगा। और जिनका आयतन तो पहले से कितना दे रखा है ने, उन प्रत्येक बेलन का आयतन तो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, एक मोटा सा काम बताओ इस पर इन प्रश्नों का। सबसे पहले तो एक ऐसा जुगाड़ देगा अगला, आपको ऐसा देगा पक्का जिसको एक में कन्वर्ट करने का देगा। ठीक है, एक फिर लास्ट में फलन बनाएगा ना, फलन आप बनाओगे, फलन में ये काम जरूर से करना। ये फलन कितने चरों में चल रहा था, 2 में आर और एच में। याद करो, यदि मैं फलन का नाम डालता तो क्या डालता, तो इसके लिए फलन का नाम क्या होता बता सकते हो आप, एफ आर और एच होता ना। लेकिन अब मैंने लास्ट में मान के इसको एच को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, आर में, तो ये आर में बदल गया। और यदि मैं आर का मान रखता ना, यहां से आर का मान रखता, आर का मान देखो रखना थोड़ा मुश्किल है, आर रूट में जाता, फिर यार 2 जगह आर का मान रखते हैं। एच का मान तो अपने को कितनी जगह रखना पड़ा, सिर्फ एक जगह। तो मेन यहाँ मोटा मोटा क्या इन प्रश्नों में मेन काम क्या है, पहले तो एक दे देगा वो अगला, आर का मान एच का मान निकालना, फिर उसको कहाँ रखना है, इनमें रखना है। मेन ये काम है, ये वाला मेन है। आगे तो फिर वही है, अवकलन करना, बराबर निकालना, वो करना, उसका मान देखिए। ठीक, चलिए आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। 22 का प्रश्न देखिए क्या है। 22 का प्रश्न सुनो। एक 28 सेमी लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। ध्यान दो, ये बोर्ड पे मैंने बना दिया। ये तार है वो कितना सेमी लंबा है, ये तार, ये जो तार है ये कितना सेमी लंबा है, टोटल 28 सेमी लंबा है। और इस 28 सेमी लंबे तार को, 28 सेमी लंबा जो तार है, इसको 2 टुकड़ों में विभक्त करना है। ठीक है, 2 टुकड़ों में विभक्त करना है। आगे देखो प्रश्न में, एक टुकड़े से तो वर्ग और दूसरे टुकड़े से वर्त बनाया जाना है। एक टुकड़े से, इनके 2 टुकड़े कर दो यहां से 2 टुकड़े। मान लो पहले टुकड़े की लंबाई x है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, पहले टुकड़े की लंबाई x है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी बता सकते हो आप, 28 माइनस x, या फिर y मान के y में कन्वर्ट कर सकते। अब बताओ इस टुकड़े से क्या बनता है, इस टुकड़े से बनता है क्या, देखो यार, इस टुकड़े से क्या बनता है, वर्त या वर्ग। पहले टुकड़े से क्या बना रहा है, पहले टुकड़े से प्रश्न में ध्यान दो, वर्त बना रहा है, ये बना दिया मैंने वर्त। ठीक है, और दूसरे टुकड़े से क्या बनाना है, दूसरे टुकड़े से बनाना, ट्रांसफर करना है दूसरे टुकड़े को किसमें, पहले टुकड़े को ट्रांसफर किसमें कर दिया, अरे भाई ये टुकड़ा है, इसको गोल करेंगे, वर्त बना देंगे। और दूसरे से क्या बनाएंगे, वर्ग, हाँ वर्ग बनाएंगे दूसरे से, ये वर्ग बन गया।
अब मैं आपसे, मैं ध्यान से, आप यदि मैं पूछना चाहूँ, आप बोर्ड पे ध्यान दोगे, आप ये बताओ मेरे को, ये जो टोटल जो अक्ष लंबाई है, ये टोटल अक्ष लंबाई है इस पहले टुकड़े की, ये अक्ष लंबाई बताओ, अक्ष लंबाई इस चारों ओर की दूरी कितनी होगी बताओ, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, चारों ओर की टुकड़े अक्ष ही होगी ना। अरे भाई इसी टुकड़े से अपन वर्त बनाए तो गोल करके बनाएंगे तो परिधि के बराबर क्या होगा, परिधि है ना, परिधि, परिधि के बराबर अक्ष ही होगा ना, अक्ष ही तो आएगी परिधि, वैसे तो 2 पाई आर आएगा इधर, तो वो तो समझ गए, लेकिन अक्ष तो आएगा ना। और इधर बताओ, इधर इसकी पूरे की लंबाई कितनी आएगी बता सकते हो मेरे को, 28 माइनस अक्ष आएगा है ना, 28 माइनस अक्ष आएगा, तो ये पूरे की लंबाई 28 माइनस अक्ष आएगा, तो एक की लंबाई कितनी आएगी इसकी, 28 माइनस का x बट्टा में 4, समझ गए आप, बट्टा में 4, ऐसे इसकी लंबाई 28 माइनस अक्ष बट्टा में 4, ठीक है। अब बताओ, माना कि पहले 28 सेमी के, 28 सेमी के पहले टुकड़े की लंबाई, पहले टुकड़े की लंबाई बताओ कितनी आएगी, 28 सेमी के पहले टुकड़े की लंबाई, या पहला टुकड़ा लिख दो सीधा, x सेमी है, तब दूसरे कितनी आएगी, तब दूसरा टुकड़ा कितना होगा, 28 माइनस x सेमी होगा, ठीक है। देख लो शांति से। अब बताओ इसकी वर्त जो बनेगा, माना कि वर्त की जो त्रिज्या है ना, वर्त की त्रिज्या वो कौन है, r है ना, तभी परिधि है ना, परिधि कितनी होगी, परिधि होगी x सेमी के बराबर, परिधि 2 पाई r होगी, बराबर में आएगा x, r का मान क्या आएगा, यहां से r का मान या x का मान, जिसको भी डालना चाहो, जिसमें भी डालना चाहो उसमें डाल देंगे अपन, बोलो r का मान कितना आएगा, r का मान आएगा x बटा 2 पाई, x बटा 2 पाई, देखो ठीक है। आप प्रश्न को आगे पढ़े नहीं, अपन कितना क्या करना है, प्रश्न को देख लो, प्रश्न में क्या करना आगे। प्रश्न में इसने क्या बोला है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, याद क्या करना है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी, अक्ष का मान याद करेंगे, अक्ष का मान जो आएगा ना उसको किस में से घटा देंगे, 28 में से, फिर कौन से टुकड़े की लंबाई आ जाएगी, दूसरे की। ये काम तो करना लास्ट पे करना है काम, जब अक्ष का मान आ जाने का बाद। कैसा लंबाई याद करनी है अक्ष की, ताकि क्या रहे, या प्रश्न में देखो क्या रहे, प्रश्न में क्या बोल रहा है, ताकि वर्ग और वाट का सम्मिलित जो क्षेत्रफल है, दोनों का सम्मिलित क्षेत्र वो क्या रहे, न्यूनतम। फटाफट देख लो फिर जल्दी सी, और चलेंगे आगे फिर जल्दी। हाँ चलो, न्यूनतम प्रश्न में किसको करवा रहा है, दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को, दोनों के क्षेत्रफल को न्यूनतम करना, तो दोनों के क्षेत्रफल लगाएंगे, बीच में प्लस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, बोलो जी कैसे निकालोगे, बोलो पहले का बोलो, वर्त है, वर्त का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस में इसका क्या होगा, भुजा स्क्वायर ना, भुजा स्क्वायर, रखो मान रखो, क्या एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा, पाई आर स्क्वायर प्लस में भुजा स्क्वायर, बहुत रखो मान, पाई तो सही है, आर का मान रख दूं, आर का मान रख दूं, क्या रख दूं, अक्ष बटा 2 पाई का होल स्क्वायर, प्लस में भुजा कितनी है, 28 माइनस अक्ष बटा 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बारीक कैलकुलेट कर लो इसको, क्या आएगा बताओ, पाई गुना अक्ष स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, एक मिनट रुक लो, 4 पाई स्क्वायर गुना में बताओ 28 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर, तो सही है, नीचे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट, पाई से पाई कट जाएगा, नीचे पाई बचेगा, क्या आएगा, अक्ष स्क्वायर बटा में कितना आएगा, 4 पाई, प्लस में कितना आएगा, 28 माइनस अक्ष का, ऊपर प्लस लगाओ, जस्ट ऊपर, या इस जस्ट नीचे, हाँ सर आगे, या अच्छा ये क्या कर दिया, प्लस आएगा,
प्लस आएगा, ठीक है, बटा में 16, सही बात है। अब ये किस में हो गया, माना कि कर लूं, बताओ किस में कन्वर्ट हो गया, फलन कौन से का बन गया, एफ क्या लिखूंगा, एफ एक्स बन गया नहीं, अरे एफ एक्स ही तो बन गया। और ये क्या था इतनी देर, ये क्या था बता सकते हो मेरे को, ये क्या था, आर, ये एफ आर एक्स था, आर भी था और एक्स भी था, लेकिन किन में कन्वर्ट कर लिया अपन, एक्स में कन्वर्ट कर लिया। आ जाओ एफ डी एक्स निकालो फटाफट, छोटा सा है तो एफ डी एक्स निकालो, कैलकुलेशन बहुत ईजी है इसका। बोलो इसका अवकलन करो मेरे को, बताओ तो जरा, 1/पाई तो बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई तो आ जाएगा बाहर है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, और उधर बताओ उसका अवकलन करो 28 माइनस एक्स का 1/16 तो आ जाएगा बाहर है, और इसका अवकलन करो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का करो, एक्स की पावर n क्या आएगा 2, 28 माइनस एक्स की पावर 2 में से, और 28 माइनस एक्स का फिर से भी करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है, बारीक हल कर लो। एफ डेस एक्स जो आएगा वो आएगा, इसको हल करो भाई, इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, एक्स बटा में क्या आएगा, एक्स बटा में 2 पाई आएगा, क्या एक्स बटा में 2 पाई आएगा। आगे वाले को हल करो प्लस, बीच में भाई इसको काट दो, कितना आएगा 8, और ये क्या आ गया माइनस 28 माइनस का एक्स बटा में कितना आएगा 8, देखो ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस बन गया है ना, क्या कर दूं यहाँ, सीधा कर दूं माइनस, ध्यान दे दो यहाँ माइनस कर दो, चलो ये माइनस कर दिया, माइनस हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है। तो क्रांति बिंदु के लिए कर दो, और क्या दिक्कत है, क्रांति बिंदु के लिए कर दो, बोलो क्रांतिक बिंदुओं के लिए लेसा लेना चाहो तो ले लो, वरना बाद में ले सकते हैं। बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डेस अक्स बराबर में 0, अब डेस अक्स बराबर 0 मान रख देंगे, हल कर देंगे फटाफट। चलो मैंने एफ डेस अक्स बराबर ले लिया इधर, इसको करो, हल करोगे बताओ कितना आएगा, बोलो, इसको इधर ही जाऊंगा, 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, अक्स बटा में 2 पाई, अक्स बटा में 2 पाई और बराबर में 28 माइनस अक्स बटा में 8, बोलो अक्स का मान निकालना अपने को तो है ना, अक्स का मान निकालना है तो 2 पाई उधर से आ जाएगा, गुना हो जाएगा, 8x बराबर कितना आ गया, 8x बराबर में आ गया, इसको गुना करूंगा तो 28 और 56 हो गया, क्या सीधा कर दो 56 पाई माइनस 2 पाई एक्स, इसको इधर ले लो एक्स वाले को 2 पाई एक्स, तो क्या आ जाएगा 8x प्लस का 2 पाई एक्स और बराबर में 56 पाई, यहां से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 8 प्लस में 2 पाई और बराबर 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 56 बटा में 8 प्लस में 2 पाई, 56 पाई से ना 56 पाई है क्या, तभी यार ऐसे कैसे हो गया, 56 पाई है ये ना, 56 पाई है, ये चल रहा है, हो गया 8 प्लस में 2 पाई आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेट वगैरह देख लो, करें इसको, कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा बारीक, ये पे लिख दो भैया, ये पे लिख दो, क्या कितना आएगा 28 पाई बटा में कितना आएगा 4 प्लस में पाई, ये आ गया। अब इसके ऊपर पता करेंगे, नंबर लाइन से तो पता नहीं चलेगा, देखो इन प्रश्नों पे नंबर लाइन से अपन पता, ये इससे बड़ा और छोटा, देखो लाइन भी खींच दोगे तो इससे बड़ा और छोटा का पता नहीं चलेगा, क्या रख पाओगे, इसलिए इन प्रश्नों को द्वितीय से करते हैं, अपन देखो द्वितीय से आसानी से हो जाते हैं, इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे इसका, ठीक है, ध्यान रखें इन प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों का। तो बताओ क्या करेंगे, इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे, तो मैं यहाँ दूसरी बार अवकलन करने के लिए दूसरा पेन यूज करके कर देता हूँ, बताओ सेकंड बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा एफ डबल डेश एक्स, बताओ करो अवकलन, एफ डबल डेश एक्स, इसका अवकलन करो भाई, दूसरी बार क्या आएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा और 1/2 पाई, 1/2 पाई से बोला 1/2 पाई, और माइनस देखो इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान देना प्लस बन जाएगा ना, देखो 1/8 तो आ जाएगा बाहर है, 28 माइनस एक्स का अवकलन करूंगा तो 0 माइनस 1, तो जो कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस में क्या आएगा 1/1 में कितना आएगा 8 हो गया, जो कि बड़ा है 0 से, हो गया काम, ये बड़ा देखना अपने को, बड़ा है 0 से, बड़ा 0, तो क्या लिखोगे, एक बार मान भी रख के देख लो, एफ डबल डेश एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स की जगह क्या रखना है
अक्स की जगह रखना है 28 पाई बटा में किस पे चेक करना है 4 प्लस में पाई पे। और क्या फर्क पड़ेगा, इधर अक्स है तो नहीं, इधर अक्स है ही नहीं, तो फर्क क्या पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई और प्लस का 1/8 बड़ा है 0 से। इसको तो क्या लगाओ, इसको लगाओ ना बड़ा 0 से, तो क्या लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे, अक्स बराबर में 28 पाई बटा में कितना आएगा 4 प्लस में पाई पर एफ डबल डेस 2 पाई एफ डबल डेस 28 पाई बटा में 28 पाई बटा में, या फिर वो ले लो ना एफ डेस अक्स लिख दो, एफ डेस अक्स बड़ा है किससे 0 से, इसलिए नहीं चुप सर क्या आएगा, पाई को मान रखते रखते थे यहाँ चुप क्या आएगा सर। पाई का मान कहाँ रख रहा है, पाई का मान हाँ पाई का मान कहाँ रख रहा है, क्यों रखूंगा पाई का मान, हाँ सही, ये बड़ा है 0 से, बड़ा 0 से बड़ा करो, इसलिए का जस्ट ऊपर ले में इसमें नहीं करना है, इसमें बराबर नहीं, क्या इसमें करना 0 है? नहीं आएगा, इसमें तो वो ध्यान पहले करो। दीजिए, यहाँ पर x का मान सुन रहे हो, मतलब यहाँ पर x का मान रखने के बाद चेक करने पर तो आएगा, ये तो आप डबल डिवीजन, इसलिए x बराबर क्या लिखूंगा, इसलिए x बराबर 28 पाई बटा में 4 प्लस में पाई, स्थानीय कैसा बिंदु है ये, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, तो इस पर क्या रहने वाला है, इस अक्ष के ऊपर इन दोनों का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, इस अक्ष के ऊपर दोनों का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, इस अक्ष के बराबर इस मान पर दोनों का क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। अब आपको पहला टुकड़ा तो आ गया, दूसरा टुकड़ा निकालना है, दूसरा टुकड़ा कैसे आ जाएगा 28 माइनस अक्स, है ना, तब दूसरा टुकड़ा बताओ क्या आएगा, अतः वाली लाइन में लिख देता हूँ, वहीं पे निकाल दूंगा ना, टुकड़ा लिख दिया अतः वाली लाइन में लिख दूं, अतः पहला टुकड़ा, अतः पहले टुकड़े की लंबाई, अतः पहले टुकड़े की लंबाई, एक मिनट रुको सही नहीं लिखा जा रहा, मैं थोड़ा उल्टा तरफ, अतः पहले टुकड़े की लंबाई, पहले टुकड़े की लंबाई अक्स कितना आ गया, अक्स बराबर कितना आ गया, अक्स बराबर आ गया 28 पाई बटा में कितना आ गया पाई बटा पाई 4 प्लस पाई, 4 प्लस में पाई, ये आ गया सेमी है ना। और दूसरे टुकड़े की तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई, दूसरे टुकड़े की लंबाई, जिससे क्या बनाए थे अपन, जिससे अपन क्या बनाए थे वर्ग, दूसरे टुकड़े की लंबाई, जिससे वर्ग बनाए थे ना अपन, दूसरे टुकड़े की लंबाई जिससे वर्ग बनाए थे वो 28 माइनस अक्स था, कितना था वो 28 माइनस अक्स, तो 28 तो सही है, अक्स की जगह डाल दो, क्या डालोगे अक्स की जगह डालोगे 28 पाई बटा में क्या आएगा 4 प्लस में पाई, लैसा ले लो, 112 लैसा ले लो ना, लघुत्तम ले लो, लैसा लोगे लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा गुना कर दो साथ में, बटा में तो आएगा 4 प्लस पाई और गुना भी कर दो, 28 चौक कितना हो गया 56, 112 माइनस कहा यार, प्लस का 28 पाई माइनस का 28 पाई, 112 बटा प्लस में 28 पाई और माइनस में 28 पाई, कट जाएगा ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 112 बटा में 4 प्लस में पाई। और यदि इन दोनों को जोड़ोगे ना, बताओ कितना लंबाई आएगा, बता सकते हो मेरे को, इन दोनों को जोड़ेंगे 28 सेमी आ जाएगा ना, देखो जोड़ के देखो, बताओ जोड़ इसको और इनको जोड़ के देखो, ये अक्स का मान है जिससे क्या बनाए अपन वर्त बनाए, और ये किसका मान है 28 माइनस अक्स का, जिससे अपन क्या बनाएंगे वर्ग बनाए, और इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 28 पाई 28 आना चाहिए, आ जाएगा क्या 4 प्लस पाई 28 पाई 112 पाई, कितना पाई हो गया 112 ही है ना, तो 112 के साथ लघुत्तम में चला जाएगा, या पाई आना चाहिए ना, नहीं आएगा ना, तो जोड़ोगे तो 28 आ जाना चाहिए भाई, पाई का मान रखेंगे तब आएगा ना 7 22/7 जो कि फिक्स हो रहा है, फिक्स तो मान लो, लेकिन देख लो 28 पाई बटा में कितना है पाई 4 प्लस पाई, और ये कितना है 112 बटा में 4 प्लस पाई है, तो लघुत्तम आएगा 4 प्लस पाई, और ऊपर क्या जाएगा 28 पाई प्लस में 112, हल करोगे इसको, हल करोगे कितना आएगा 28 गुना में 22/7 प्लस में 112, ठीक है, और बटा में कितना आएगा 4 प्लस में 22/7, 7 चौक 28, 4 22 चौक 88,
y चौका है 88, 88 प्लस में 112, 88 प्लस में 112 बट्टा में कितना आएगा, बट्टा में 728, 28 प्लस में 22 बट्टा में कितना आएगा 7, जोड़ो फटाफट कितना आएगा ये 200 ये ऊपर वाला 200 हो गया क्या, 200 200 गुना 200 गुना 7 बट्टा में कितना आएगा सही से पैसे जाएगा वो 50 50 50 आ जाएगा, तो ये कितना 4 ठीक है, करेक्ट आएगा 22 है ना, ध्यान रहे। तो इस तरीके से कैलकुलेट इनको करेंगे तो अपने पास हो जाएगा। तो एक बार इसको बारीकी से देख लो, एक बार दोबारा से देख लो इस प्रश्न को पूरा देखो। क्या किया मैंने, माना कि 28 सेमी के पहले टुकड़े की लंबाई x सेमी है, जिससे अपन क्या बना रहे हैं, वर्त बना रहे हैं, और दूसरे टुकड़ा 28 माइनस अक्स जिससे अपन क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। तो इसकी भुजा कितनी होगी 28 माइनस अक्स बटा 4, 4 कैसे आया बटा में 4 भुजा, तो फिर एक टुकड़ा है ना। तो वर्त की त्रिज्या r है, परिधि कितनी हुआ अक्स से 2 पाई r बराबर यहां से निकाल लिया मैंने। अरे ये काम अपन इससे भी कर सकता था, मैं ये काम इससे कैसे करता बताओ, दिमाग लगाओ, इससे भी कर सकता था। ये काम मैंने किससे किया, वर्ग से किया है, मैं वर्ग से भी कर सकता हूँ ये काम। कैसे करता मैं, परिमाप बराबर में अक्स 4 गुना भुजा बराबर अक्स, इससे भी हो जाएगा, वो भी सही है। ये क्या कर दिया, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कर दिया मैंने, हल कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से एफ बना दिया, एफ आर की जगह डाल दिया, एफ बना दिया, अवकलन कर दिया, अवकलन कर दिया, तो इधर ही हो गए हैं क्रांति बिंदु से ले काम बताओ से तो क्रांति बिंदु के लिए है ना, क्रांति बिंदु से अक्स का मान आ गया यहाँ से, ठीक है। अक्स का मान के बाद में इसको आपसे कर दिया, तो अपने अपडेट, तो ये 0 से बड़ा वैसे आ रहा है, और इसके अंदर ये बिंदु भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसका हुआ, स्थानीय निबंधन का बिंदु हुआ, पहले टुकड़ा ये आ गया, दूसरा टुकड़ा आया। अब उदाहरण नंबर 26, 7 मोटे प्रश्न, उदाहरण 26 से प्रश्न नंबर 19 20 से इनमें चलेंगे, ठीक है।